अक्षय कुमार की पत्नी और एक दौर में एक्ट्रेस रही ट्विंकल खन्ना इन दिनों राइटर बन गई हैं और वो जमकर न्यूज़पेपर के कॉलम पर लिखती हैं और साथ ही उन्होंने कुछ खास किताबें भी लिखी हैं। ट्विंकल खन्ना अक्सर अपने बोल्ड बयानों की वजह से भी जमकर चर्चा में रहती हैं। हालांकि 1990 और 2000 के दशक में ट्विंकल ने कुछ फिल्मों में काम किया था। हालांकि उनकी हर फिल्म फ्लॉप ही थी और उन्होंने आमिर खान के साथ मेला करने के बाद फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया और अब वो लेखक बन गई हैं। श्रेया भट्टाचार्य नाम की एक राइटर हैं। उन्होंने डेस्परेटली सीकिंग शाहरुख खान नाम की चर्चित किताब लिखी है। उन्होंने हाल ही में ट्विंकल खन्ना का एक इंटरव्यू किया। अब ट्विंकल फिल्मों से दूर रहती हैं, किताबें लिखती हैं। अभी उनकी नई किताब वेलकम टू पैराडाइज आई है। इसी के प्रमोशन के सिलसिले में उनका इंटरव्यू हुआ। ऐसे में हाल ही में ट्विंकल खन्ना ने श्रेया भट्टाचार्य को दिए इंटरव्यू में अपने उस दौर को याद किया जब वो शाहरुख खान के साथ फिल्म बादशाह में काम कर रही थी। ट्विंकल ने फिल्म हीरोइनों की दुश्वारियों पर बात की। उन्होंने बताया कि स्क्रीन पर फिट दिखने के लिए उन लोगों को कितने चने चबाने पड़ते हैं। जी हाँ, ट्विंकल ने खुद से जुड़ा एक किस्सा बताया। वो कहती हैं, मैं जानती हूँ कि सब एक्ट्रेस कहती हैं कि वो सब खाती हैं, कोई डाइटिंग नहीं करती, मगर ये बिल्कुल सच नहीं है। फिल्म की शूटिंग के दौरान कई सारी हीरोइनें खुद को भूखा रखती हैं। मैं खुद भूखी रही थी जिस समय बादशाह फिल्म के मोहब्बत हो गई के गाना शूट हो रहा था। अगर आप चाहते हो कि शरीर से चिपके कपड़ों में आपका पेट ना दिखे तो आपको ये करना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता उस समय ऐसे कपड़े क्यों पहने जाते थे। खैर, ये मेरे ही दिमाग में आया कि मैं थोड़े दिन के लिए चने खाऊं। चना सस्ता भी था और हर जगह आसानी से मिल भी जाता था। यही मेरी डाइट थी उन दिनों में। उस गाने में शाहरुख खान को मुझे गोद में भी उठाना था। मैं तो डर ही गई थी कि कहीं मैं एक गैस के गुब्बारे की तरह फट ना जाऊं, पर ऐसा हुआ नहीं। अगर मैं आपको उस गाने में दांत भींचती नजर आऊं तो समझ जाना कि मैंने शरीर में और भी कई चीजें दबा रखी हैं। बस वो टाइम किसी तरह निकल गया। बादशाह फिल्म में ट्विंकल खन्ना ने सीमा नाम का किरदार निभाया था, मगर फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा बात नहीं हुई। उन्हें सिर्फ प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया गया था। इस बारे में ट्विंकल कहती हैं, फिल्म के बाद बस मेरी नाभि के बारे में बात हुई थी और उस समय किसी ने इसका विरोध भी नहीं किया। उस समय हमें नहीं लगा था कि ये मिसोजिनिस्टिक है। बता दें, वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना की चौथी किताब है। ये कई कहानियों का कलेक्शन है जो रिश्ते और उनकी गहराइयों पर बात करती है। ट्विंकल की पहली किताब मिसेस फनी बोन्स काफी पॉपुलर हुई थी। इसके अलावा वो द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद और पैजामास आर फॉरगिविंग जैसी किताबें भी लिख चुकी हैं। वो राइटिंग के साथ इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर भी काम करती हैं।